हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन। इवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? कोई भी सेम स्पेसीज के अंदर जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर हम जो चेंजेस आता है या उसके अंदर जो डिफरेंसेस आता है उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएशन। किस किस कारण की वजह से हो सकता है? वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, और पेरेंट्स से जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो रहा है उसके दौरान हो सकता है। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है जो कि ईच टाइप दो दो प्रकार में है। तो पहला नंबर है मेरिस्टिक और सब्सिस्टेंट वेरिएशन, दूसरा नंबर पे है कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, तीसरा नंबर है सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन। तो पहला नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टिक और सब्सिस्टेंट वेरिएशन। मेरिस्टिक और सब्सिस्टेंट वेरिएशन में क्या होता है? जो मेरिस्टिक वेरिएशन होता है वो बॉडी पार्ट के अंदर जो चेंजेस आता है, बॉडी पार्ट के अंदर जो भी चेंजेस आता है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बोलेंगे मेरिस्टिक वेरिएशन। एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन के अंदर उंगली 5 उंगली है, 6 उंगली आ जा रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या? मेरिस्टिक वेरिएशन। तो ये हो गया पहले नंबर पे मेरिस्टिक वेरिएशन विद एग्जांपल। दूसरे नंबर पे हमारा सब्सटेंटिव वेरिएशन। उसमें क्या आता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी साइज के अंदर चेंजेस आ रहा है, शेप के अंदर चेंजेस आ रहा है, कलर के अंदर चेंजेस आ रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिव वेरिएशन। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग डिफरेंस इन आई एंड हेयर कलर। जो आंख का कलर होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में कोई अलग ब्राउन होता है, कोई का नीला होता है, समझ रहे हो ना? हेयर कलर भी कैसे होता है? ब्राउन होता है, हम लोग का ब्लैक है, समझ रहे हो? दूसरे नंबर पे कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है भाई? वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चल रहा है। डिसकंटीन्यूअस रुक जाता है। और कंटीन्यूअस का मतलब ये है कि स्मॉल वेरिएशन चेंज इन फ्लक्चुएट। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट कर रहा है और थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटीन्यूअस वेरिएशन। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हाइट एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके हाइट और क्या वेट को हम देख सकते हैं। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, किसका घटता जा रहा है, किसका हाइट बढ़ता जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो दूसरे नंबर पे हमारा है जो क्या? डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या है? कोई भी भाई रुक जा रहा है। रुक जा रहा है मतलब वो लार्ज लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन हो रहा है, मतलब सडनली चेंज हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सडनली कुछ जीन के अंदर चेंजेस या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कुछ चेंजेस आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। तो वो जो म्यूटेशन होता है उसको बोलेंगे हम लोग डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। तो एग्जांपल ले सकते हैं हॉर्नलेस कैमल। तीसरे नंबर पे सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक का मतलब क्या पता चला? सोमैटिक मतलब बॉडी सेल है, जो हम रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम नरिश या उसको हेल्प करता है ग्रो होने में, समझ रहे हो ना? बट इट इज नॉट हेरिटेड। वो एक ऑप्शन मतलब ऑप्शन को ट्रांसफर नहीं होता। जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब होता है उसके अंदर वो है तो उधर ही रह जाता है, वो दूसरा ट्रांसफर नहीं होता। इट इज नॉट हेरिटेड। हेरिटेड नहीं है मतलब वो क्या नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएगा। तो दैट इज सोमैटिक का मतलब ये है कि एक बॉडी सेल है जो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से चेंजेस आता है और इट इज इनहेरिटेड एंड इट इज नॉट गो टू नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिटेड नहीं होता। दूसरे नंबर पे जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन में क्या होता है? इट इज रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव सेल में ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए फीमेल का एग और मेल का स्पर्म तो मिलके वो जाइगोट बना रहा है, उसको बोलते हैं हम जार्म सेल। तो ये क्या होता है? पेरेंट से ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जा रहा है, इट इज हेरिटेबल एंड इट पास टू ऑक्सीजन, जो कि पेरेंट से ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जा रहा है। दैट इज वेरिएशन। एक बार फिर एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएशन क्या है? कोई भी स्पेसीज के अंदर, सेम स्पेसीज के अंदर डिफरेंसेस आ रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस कर पा रहे हैं कि चेंजेस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग वेरिएशन। इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक है मेरिस्टिक सब्स्टेंटिव वेरिएशन, दूसरा है कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, और तीसरा है सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन। और पहला नंबर क्या है हमारा? मेरिस्टिक और सब्स्टेंटिव में क्या होता है? वो बॉडी पार्ट में जो चेंजेस आता है उसको बोलते हैं मेरिस्टिक वेरिएशन। और दूसरे नंबर पे जो आता है सब्स्टेंटिव, वो क्या होता है हमारा? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका कलर, साइज, शेप के अंदर चेंजेस आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सब्स्टेंटिव वेरिएशन। कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस कोई सेम चीज है। कंटीन्यूअस मतलब कोई भी स्मॉल चेंजेस आ जा रहे हैं और ग्रेजुअली वो चीजें हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल
या कंटिन्यूस वेरिएशन, और डिसकंटिन्यूस का ले सकते हैं हम लोग लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस है, म्यूटेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। तो एग्जांपल ले सकते हैं कंटिन्यूस में हम लोग हाइट और वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हाइट और वेट धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। और हम लोग ले सकते हैं डिसकंटिन्यूस में ले सकते हैं हॉर्नलेस काफ, 5 फिंगर भी इसमें आ सकता है, 5 उंगलियां है, सडनली चेंज 5 उंगलियां था उसका पैरेंट में, और दूसरी तरफ ऑप्शन आया तो क्या हो रहा है 6 फिंगर आ जा रहा है, समझ रहे हो। अब सोमैटिक, सोमैटिक जर्मिनल वेरिएशन, सोमैटिक का मतलब वो बॉडी से होता है जो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से चेंजेस आ जा रहा है और इट इज इनहेरिटेड और ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं होता। और उसका उल्टा है जर्मिनल वेरिएशन, उसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो क्या होता है स्पर्म और क्या एक मिलने से जाइगोट बनता है, उसकी वजह से वो इट इज हेरिटेबल, मतलब जो भी बच्चा पैदा होगा उसका जीन ट्रांसफर होगा, जीन ट्रांसफर होगा, इट इज हेरिटेबल बोलेंगे ना, इट इज पास टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होगा। तो ये पूरा हम लोग डिस्कस कर लिया, तो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।